हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी हर वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज शेयर करना नहीं, बल्कि आपको ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा और गहराई से समझने में मदद करना है, जिससे आप भी इस तरह की टेक्निक्स और टिप्स को फॉलो कर सकें और अपनी लाइफ को और थोड़ा बेहतर बना सकें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गिल्ट वर्सेस ट्रस्ट की। अब आप इमेजिन कीजिए, आप किसी को किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए नो बोलते हैं, मना करते हैं, और जवाब में आप सुनते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। एक मिनट पहले तक आपको पता था कि आपकी कोई गलती नहीं है और आप नो ही बोलना चाहते हो, तो आपने बोल दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद आप खुद अपने नो पर सवाल उठाने लगते हो और फिर सिर्फ गिल्ट की वजह से आप हाँ बोल देते हो। आज यही समझते हैं ऐसा क्यों होता है, और आज ये भी समझेंगे कि हर बार जब हम गिल्ट फील करते हैं तो क्या वाकई हम गलत होते हैं। तो बात करते हैं नेहा की। नेहा एक यंग साइकोलॉजिस्ट थी, नई नई जॉब शुरू हुई है, पहली बार अपनी खुद की क्लिनिक, एक्साइटमेंट भी थी बट थोड़ा घबराहट भी। अभी नेहा को एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक वर्कशॉप अटेंड करने की, एक 2 दिन का प्रोफेशनल वर्कशॉप, जो उसके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो जैसे ही उसने वर्कशॉप के बारे में सुना, उसने तुरंत सीट्स भी बुक कर ली। फिर शाम को नेहा की मदर का कॉल आता है। शी सेड, बेटा इस संडे घर आ जाना, थोड़ा काम है और हमसे मिल भी जाना। तो नेहा ने फोन पे बोला कि मम्मी इस संडे मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है, मैं नेक्स्ट वीकेंड आ जाऊंगी, प्रॉमिस। और लाइन के दूसरी तरफ एक सेकंड की खामोशी, और वो खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा भारी होती है। फिर माँ की आवाज आती है, कोई बात नहीं, काम ही इंपॉर्टेंट है, अब तो हम तो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, हमारी चिंता किसे है, बस इतना ही। और कॉल कट जाता है और नेहा वहीं बैठी रह जाती है, फोन हाथ में लिए जो कट चुका है, वर्कशॉप्स की नोट्स देख रही है जो टेबल पे पड़े हैं, और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और चला गया है। क्या मैं सेल्फिश हूँ? क्या मुझे वर्कशॉप कैंसिल कर देनी चाहिए? क्या मैं अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख रही हूँ? क्या मैं उनसे दूर हूँ तो ये गलत बात है? और 2 घंटे बीत जाते हैं यही सब सोचते हुए। नेहा कुछ काम नहीं कर पाई। लास्ट में 2 घंटे बाद उसने अपनी एक थेरेपिस्ट फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं गलत हूँ या बस गिल्टी फील कर रही हूँ। सी, यहाँ पे एक चीज आप सबको भी समझना जरूरी है, जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं। गिल्ट और गिल्ट ट्रिपिंग दो अलग चीजें हैं। गिल्ट खुद में एक हेल्दी इमोशन हो सकता है। अगर हमने सच में किसी को हर्ट किया है तो गिल्ट हमें अपनी गलती सुधारने के लिए मोटिवेट करता है। वो एक सिग्नल है कि यहाँ कुछ ठीक करना चाहिए आपको, आपने शायद किसी को हर्ट किया है। लेकिन कभी कभी गिल्ट किसी गलती की वजह से नहीं आता, वो किसी और के बोले हुए वर्ड्स की वजह से आता है। इसी को हम गिल्ट ट्रिपिंग कहते हैं। ऐसे वर्ड्स या बिहेवियर जो सामने वाले के अंदर गिल्ट पैदा करे, ताकि वो अपनी मर्जी के अगेंस्ट भी हाँ बोल दे, उस काम को कर दे। एक और जरूरी बात, हर गिल्ट ट्रिपिंग जानबूझकर नहीं की जाती। कई लोग ये लैंग्वेज बचपन से सीख कर बड़े हुए होते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो गिल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। इसीलिए हर सिचुएशन को मैनिपुलेशन का नाम दे देना भी ठीक नहीं है कि ये तो सबको मैनिपुलेट करता है, सबको गिल्ट फील कराता है। शायद उन्होंने सीखा ही ये तरीका है। तो कभी कभी ये सीखा हुआ पैटर्न होता है, जानबूझकर चलाया गया कोई हथियार नहीं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, सिचुएशन के साथ आपको समझना चाहिए। नेहा की फ्रेंड ने उससे एक सीधा सा सवाल पूछा, फिर अगर तुम वर्कशॉप पर जाओगी तो क्या तुम किसी के साथ अनफेयर कर रही हो? नेहा ने 1 मिनट सोचा, बोला नहीं, मैं तो किसी के साथ अनफेयर नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट इसका प्लान तो मैंने मम्मी का फोन आने से पहले ही बना रखा था, डेट्स भी प्री शेड्यूल्ड थी। फिर थेरेपिस्ट फ्रेंड ने पूछा कि अच्छा तो फिर तुम गिल्ट किस बात का फील कर रही हो? इस बार नेहा ने कुछ देर सोचा और तभी उसे एक चीज रियलाइज हुई। उसका गिल्ट जो फैक्ट है उससे नहीं आ रहा कि वर्कशॉप है, सेम डेट्स पे है। उसका गिल्ट है जो उसकी मदर ने वर्ड्स कहे हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी क्यों ही कोई चिंता करेगा। उनकी वजह से वो गिल्ट आ रहा है। और यही गिल्ट ट्रिपिंग का असली साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये फैक्ट्स नहीं बदलती, ये फीलिंग्स बदलती है, और फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि हम फैक्ट्स को भूल जाते हैं। अब सवाल है कि इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करें। देखो, ज्यादातर लोग यहाँ 2 एक्सट्रीम्स में से एक चुनते हैं। पहला एक्सट्रीम होगा तुरंत मान जाना कि ठीक है, मैं वर्कशॉप कैंसिल कर देती हूँ, अपना प्लान कैंसिल कर देती हूँ और मैं आ जाती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि गिल्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरा एक्सट्रीम होगा कि गुस्से में रिप्लाई कर देना, आप हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करते हो, मैं नहीं आ सकती, मेरा बहुत जरूरी काम है। दोनों ही रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को मुश्किल बना देते हैं। एक तीसरा रास्ता भी होता है जिसे साइकोलॉजी में हम बोलते हैं असर्टिवनेस। अगली बार जब नेहा की मदर ने वही तरीका यूज किया, नेहा ने बहुत आराम से कहा, मम्मी मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे मिस कर रही हैं और मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन इस संडे मेरी वर्कशॉप पहले से शेड्यूल्ड है, मैं नेक्स्ट वीकेंड जरूर आऊंगी। एक बार ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, इसमें 3 चीजें हैं। मदर की फीलिंग को वैलिडेट किया गया है, अपनी फीलिंग को भी बताया गया है कि मैं भी आपको मिस कर रही हूँ, मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, और तीसरा अपनी बाउंड्रीज को भी क्लियरली रखा है, बिना माफी मांगे, बिना जस्टिफाई किए ज्यादा,
लेकिन इस संडे में वर्कशॉप है। ना नेहा ने अपनी बाउंड्रीज छोड़ी, ना माँ की फीलिंग्स को इग्नोर किया, और यही होता है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब बहुत से लोग समझते हैं कि सीधा नो बोल देना। असर्टिवनेस का मतलब हर बात में नो बोलना नहीं होता। असर्टिवनेस का मतलब होता है अपनी जरूरत को रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्रेस करना, बिना सामने वाले को इंसल्ट किए और बिना खुद को सेक्रीफाइस किए, खुद की फीलिंग को सेक्रीफाइस किए। यहाँ एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर कर देती हूँ। बाउंड्रीज सेट करना सेल्फिश होना नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर रिक्वेस्ट को ही आप मना कर दो। ये भी एक हेल्दी बाउंड्री नहीं होती। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब होता है सिचुएशन को देखकर रेस्पेक्ट के साथ एक कॉन्शियस डिसीजन लेना, न किसी फियर से न किसी गिल्ट से। फर्क यही है, डिसीजन कहाँ से आ रहा है ये देखो, अंदर से या किसी और के सेंटेंस से। आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे और आपको अचानक गिल्ट फील होने लगे, आपको तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है। खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या मैंने वाकई कुछ गलत किया है? दूसरा, या मैं सिर्फ किसी और की डिसअपॉइंट को खुद फील कर रहा हूँ? तीसरा, जो डिसीजन मैं लेने वाला हूँ क्या वो मेरी वैल्यूज की वजह से है या सिर्फ गिल्ट की वजह से? कई बार इन 3 सवालों के जवाब ही सिचुएशन को बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाने के लिए काफी होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद नेहा की माँ का फिर से एक संडे को कॉल आया। इस बार उन्होंने, बेटा अगर बिजी हो तो बता देना, कब आ पाओगी, कब फ्री हो, बता देना जब फ्री हो। देखा, बात करने का तरीका अचानक से कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे नेहा के कंसिस्टेंट रिस्पेक्टफुल नो ने एक नया पैटर्न बना दिया था, जहां गिल्ट की जगह ट्रस्ट ने ले ली थी। रिलेशनशिप में प्यार जरूरी है, रिस्पेक्ट भी जरूरी है, लेकिन एक और चीज उतनी ही जरूरी है, आपकी इमोशनल फ्रीडम। और ऐसा स्पेस जहां आप किसी को नो बोल सके और फिर भी रिलेशनशिप में यस बना रहे। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप्स गिल्ट से नहीं चलती, वो ट्रस्ट से चलते हैं। और ट्रस्ट तभी बनता है जब दोनों लोग अपनी बात ऑनेस्टली कह पाए, वो भी बिना एक दूसरे को गिल्ट फील कराए। So be assertive and be respectful to each other, and trust is must in relationship. तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।